एस.सी. वर्मा वेव मोशन एंड वेव ऑन स्ट्रिंग का न्यूमेरिकल 46. Three resonant frequency of a string are 90 Hz, 150 Hz and 210 Hz. तो ए बी सी डी 4 पार्ट करने हैं. तो पहले पार्ट में फाइंड द हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग. तो इस क्वेश्चन में जो स्ट्रिंग हुई वो वाइब्रेट हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी, ये 3 फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी है और हमें बोला है कि वो हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी. तो यहाँ पे फंडामेंटल मतलब बेसिक फ्रीक्वेंसी कि जिसके बाकी की फ्रीक्वेंसी सब उसके हायर फ्रीक्वेंसीज होगी. तो यहाँ पे 1 भी हो सकती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, लेकिन हमें फाइंड करना है हाईएस्ट पॉसिबल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो ये नंबर देख के ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है वो आनी चाहिए 30 हर्ट्ज, क्योंकि इसका एचसीएफ मतलब वो हायर नंबर होगा जो इस तीनों में कॉमन होगा, वो आना चाहिए 30 हर्ट्ज. लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना है कि किस तरह से इसे फाइंड करना है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो भी मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा इनटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. मतलब यहाँ पे इसे μ1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम n1 μ0, μ2 को लिख सकते हैं n2 μ0 और ये μ3 मतलब ये थर्ड फ्रीक्वेंसी जो होगी इसे लिख सकते हैं हम n3 μ0. अगर हम इसका रेशियो लेते हैं, मतलब ये पहली फ्रीक्वेंसी एज टू μ2 एज टू μ3, तो इसका रेशियो आ जाएगा n1 एज टू n2 एज टू n3. और ये μ1 μ2 μ3 की वैल्यू हमने लिखी है 90 हर्ट्ज एज टू 150 हर्ट्ज एज टू 210 हर्ट्ज इज इक्वल टू n1 एज टू n2 एज टू n3. तो इसका मतलब यहाँ पे 3 और ये 5 और ये 7 एज टू n1 एज टू n2 एज टू n3 आ जाएगा. मतलब ये जो 90 हर्ट्ज ये जो फ्रीक्वेंसी है ये थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ये फिफ्थ हार्मोनिक होनी चाहिए और ये सेवेंथ हार्मोनिक होनी चाहिए, ये सेवेंथ हार्मोनिक. मतलब इससे हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं. कैसे कि सपोज ये इक्वेशन 1 होगा तो इसे अगर चूज करते हैं तो μ1 इज इक्वल टू n1 μ0. अब μ1 हमें दिया हुआ है कि 90 हर्ट्ज इज इक्वल टू n1, सपोज ये थर्ड हार्मोनिक होगी तो यहाँ से μ0 की वैल्यू कितनी है, तो μ0 आ जाएगा यहाँ पे. तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 3 3 9 मतलब 30 हर्ट्ज. तो यहाँ से हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी 30 हर्ट्ज और वो हाईएस्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि इसके आगे ऐसा कोई नंबर नहीं होगा कि वो तीनों के लिए भी बेसिक नंबर होगा. तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी 30 हर्ट्ज. तो अभी बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में कहा है विच हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल आर गिवन फ्रीक्वेंसीज. तो ऑलरेडी हमने ए पार्ट सॉल्व किया, तब भी हमने देखा कि 90 हर्ट्ज जो होगी वो थर्ड हार्मोनिक होगी, ये 150 हर्ट्ज जो होगी वो फिफ्थ हार्मोनिक होगी और ये 210 हर्ट्ज जो होगी वो सेवेंथ हार्मोनिक होगी. विच हार्मोनिक ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद ये थर्ड हार्मोनिक, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा स्ट्रिंग का, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. ये फिफ्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होगा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब ये फिफ्थ हार्मोनिक और ये इस तरह से सेवेंथ हार्मोनिक. तो ऑलरेडी बी पार्ट हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. सी पार्ट में कहा है कि विच ओवरटोन्स आर दीज फ्रीक्वेंसीज. तो यहाँ पे विच ओवरटोन का मतलब क्या कि जो भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो होगी फर्स्ट ओवरटोन, मतलब वो हायर फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक मतलब वो बेसिक जो फ्रीक्वेंसी होगी, पहली फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से कहते हैं. फर्स्ट हार्मोनिक होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी हायर फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक के बाद जो हायर फ्रीक्वेंसी होगी मतलब सेकेंड हार्मोनिक, वो सेकेंड हार्मोनिक होगी फर्स्ट ओवरटोन. तो ओवरटोन मतलब क्या, फर्स्ट ओवरटोन मतलब क्या कि नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ये थर्ड हार्मोनिक मतलब क्या आएगा फिर सेकेंड ओवरटोन. फोर्थ हार्मोनिक आएगी थर्ड ओवरटोन, फिफ्थ आएगी फोर्थ ओवरटोन, सिक्स्थ हार्मोनिक मतलब फिफ्थ ओवरटोन, सेवेंथ हार्मोनिक मतलब सिक्स्थ ओवरटोन. तो इस तरह से nth हार्मोनिक आ जाएगी n-1 ओवरटोन. तो यहाँ पे जो
हार्मोनिक होगी और ओवरटर्न होगा, इनमें रिलेशन यहाँ पे आ रहा है nth हार्मोनिक इज n-1th ओवरटोन। ये कहाँ पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑन स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे सभी हार्मोनिक प्रेजेंट होती है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है वो हायर फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड ओवरटोन्स। तो यहाँ पे हमने ये जो फ्रीक्वेंसीज है, ये थर्ड हार्मोनिक आई थी, ये फिफ्थ आई थी और ये सेवेंथ आई थी। तो वो ओवरटोन कितना होगा, तो इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि जो थर्ड हार्मोनिक होगी वो 3-2 मतलब सेकेंड ओवरटोन आ जाएगा। ये थर्ड हार्मोनिक आ जाएगी सेकेंड हार्मोनिक। यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जो थी वो फिफ्थ ओवरटोन हार्मोनिक थी, मतलब फिफ्थ हार्मोनिक आ जाएगा फोर्थ ओवरटोन इस फॉर्मूला से। और ये सेवेंथ हार्मोनिक थी, तो ये सेवेंथ हार्मोनिक मतलब आएगा सिक्स्थ ओवरटोन। तो इस तरह से ये ओवरटोन, विच ओवरटोन्स आर दिस फ्रीक्वेंसीज, सो these are the second overtone, fourth overtone and sixth overtone. डी पार्ट में कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग की लेंथ दी है 80 सेंटीमीटर और हमें स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव फाइंड करना है। तो स्पीड का फॉर्मूला और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इनका रिलेशन हमें पता है। वो क्या होता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है इज इक्वल टू होती है v/2L। ये हमने फाइंड किया क्योंकि अगर स्ट्रिंग फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन उसका होगा तो ये नोड और नोड के बीच में जो लेंथ होगी उसे λ/2 कहते हैं और ये होगी टोटल लेंथ। तो लैम्बडा इज इक्वल टू होता है 2L और ये v इज इक्वल टू n मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है v/λ और मतलब v/λ कितना आ गया 2L। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v/2L ये फॉर्मूला में पता है। अब वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें, ये स्पीड फाइंड करना है। तो v इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2L इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो 2 इंटू एल की वैल्यू दी है 80 सेंटीमीटर, तो इंटू 80 इसे एम केस में करते हैं तो 10⁻² से ये मीटर में चला जाएगा। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो हमने फाइंड की थी पार्ट ए में 30 हर्ट्ज है। तो ये वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 3 to the 6 और 6 8 the 48 और ये 2 0 मतलब 10⁻² और ये 10⁻² कैंसर। तो इतना मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी होगी, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। तो ये होगी स्पीड ऑफ द ट्रांसफर ऑन स्ट्रिंग।